हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 प्लस 1 की संपूर्ण घात 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की संपूर्ण घात 6 बराबर 198। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यह प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में यदि हम देखें कि x प्लस a की संपूर्ण घात n दे रखी हो तो इसका विस्तार क्या होता है, nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n और a की घात 0। इस तरह से पद विस्तारित होते रहते हैं। तो अगला पद क्या होगा, nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 a की घात 2। इस तरह से एक क्रम चलता रहता है तब तक जब तक हमें अंतिम पद नहीं मिल जाता ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। आइए इस मुख्य धारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में बाएं पक्ष में दे रखा है वर्गमूल 2 प्लस 1 की घात 6। तो देखिए, इसको हल करते हैं। वर्गमूल 2 प्लस 1 की संपूर्ण घात 6 दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6c0 x की जगह पे कितना है, वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 की घात 6 और a की जगह पे कितना है, 1 है तो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस अगला पद क्या हो जाएगा, 6c1 और x का मतलब वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 की घात कितनी होगी, 6 माइनस 1 अर्थात 5। यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं। प्लस अगला पद क्या होगा, 6c2 और वर्गमूल 2 की घात 6 माइनस 2 अर्थात 4। फिर अगला पद होगा 6c3 वर्गमूल 2 की घात 3। फिर अगला पद होगा 6c4 वर्गमूल 2 की घात 2। 6c5 वर्गमूल 2 की घात 1 और अगला पद क्या होगा इसका, 6c6 वर्गमूल 2 की घात 6 माइनस 6 अर्थात 0। इसके बाद देखिए हम प्राप्त करेंगे क्या, वर्गमूल 2 माइनस 1 दे रखा है तो वर्गमूल 2 माइनस 1 की संपूर्ण घात 6 का विस्तार लिखेंगे तो वह कितना हो जाएगा। देखिए, पहला पद तो हो जाएगा 6c0 वर्गमूल 2 की घात 6 तथा a की जगह पे इस बार माइनस 1 है तो माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 अगर किसी की भी घात होती है तब तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही रहेगा। अगला पद देखिए कितना हो जाएगा, 6c1 वर्गमूल 2 की घात 5 और a की जगह पे माइनस 1 की घात 1, तो माइनस 1 की घात क्या 1 आएगा, माइनस में आएगा तो ये पद माइनस में हो जाएगा। फिर अगला पद देखिए 6c2 वर्गमूल 2 की घात 4 और माइनस 1 की घात 2। अब देखिए, घात सम संख्या है तो सम संख्या यदि माइनस की होती है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये फिर प्लस में पद आ जाएगा। अगला पद विषम संख्या होगी तो ये फिर माइनस हो जाएगा, तो 6c3 वर्गमूल 2 की घात 3। फिर आ जाएगा 6c4, ये फिर प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर फिर सम संख्या आ जाएगी तो वर्गमूल 2 की घात 2। अगला पद क्या आ जाएगा, 6c5 वर्गमूल 2 की घात कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5 अर्थात 1। अब देखिए, माइनस 1 की घात इस बार विषम संख्या होगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस 6c5 वर्गमूल 2 की घात 1 और अगला पद फिर प्लस में हो जाएगा 6c6 और वर्गमूल 2 की घात 0। अब देखिए, हमें बाएं पक्ष में इन दोनों पदों को क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ने पर हम क्या देखते हैं कि ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। फिर ये 6c3 वाला प्लस का और ये 6c3 माइनस का ये कट जाएगा। फिर 6c5 ये प्लस का है, 6c5 इधर माइनस का है, ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी सभी पद एक जैसे हैं तो ये 2 बार जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 बार होंगे तो कोष्टक में के बाहर 2 लिख करके इनको लिख लेते हैं। 6c0 और वर्गमूल 2 की घात 6 प्राप्त हो रहा है एक तो, प्लस 6c2 वर्गमूल 2 की घात 4 प्राप्त हो रहा है और 6c4 वर्गमूल 2 की घात 2 प्राप्त होगा और इसके पश्चात 6c6 वर्गमूल 2 की घात 0। इतना हमें प्राप्त होगा। अब अगले प्रश्न पर इसको हल कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर इसको लिखते हैं
देखिए सर्वप्रथम हम एक बार NCR का सूत्र लिख देते हैं अगले पृष्ठ पर। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और गुणा में फैक्टोरियल r। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमारा उत्तर आ रहा है 2 और कोष्ठक के अंदर 6C0, इसको लिख लेते हैं एक बार। 2 कोष्ठक में 6C0 वर्गमूल 2 की घात 6, फिर अगला पद है 6C2 वर्गमूल 2 की घात 4, अगला पद है 6C2 वर्गमूल 2 की घात 4, अगला पद है 6C4 वर्गमूल 2 की घात 2 और अंतिम पद है 6C6 वर्गमूल 2 की घात 0। तो देखिए यदि हम यहाँ पर मान प्राप्त करें 6C0 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 6, एक यहाँ पर हल कर लेते हैं। ऊपर कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 को इस तरह भी लिख सकते हैं, बटे में कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस 0 और फैक्टोरियल 0। तो ऊपर देखिए फैक्टोरियल 6 है, नीचे 6 में से 0 जाएगा तो फैक्टोरियल 6 बचेगा और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। तो अर्थात ये कट करके हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो 6C0 का मान हो गया 1 और वर्गमूल 2 की घात अगर 6 है तो वर्गमूल 2 की 6 बार गुणा होगी। तो वर्गमूल 2 कितना होता है, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह हमें यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। प्लस 6C2 का मान कितना होगा, देखिए फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो 6 गुणा 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर यदि इसको हल करें, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं 6C2 का, तो किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 2 अर्थात 4 और फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 में से क्या करेंगे, 6 गुणा 5 को बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 2 कट गया। अब 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा 1, तो यह कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 15 प्राप्त होगा। और वर्गमूल 2 की घात 4 है तो वर्गमूल 2 की 4 बार गुणा होगी, अर्थात 2 दूनी 4 प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 6C4 का मान देखिए, 6C4 का मान भी कितना होगा, 15 होगा। तो 15 गुणा वर्गमूल 2 की घात 2 कितना हो गया, 3, प्लस 6C6 का मान कितना होगा, 1 और वर्गमूल 2 की घात 0 है तो किसी की भी घात 0 क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। 2, 8, 15 चक्कू 60 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 1, इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 8 और 1 9 और 6 3 9। अब 2 से यदि गुणा करने तो 2 ने 18 का 8 हासिल 1, 2 ने 18 और 1 19। इस तरह हमें 198 प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, दायां पक्ष है। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे दायां पक्ष। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।